हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। आज हम कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 14 मैथमेटिक्स में सांख्यिकी का लेकर आए हैं। ये आपको चैप्टर पहले इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड हो रही थी कि हमें सांख्यिकी चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को पहले लेकर आ गए हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे अंक देकर जाता है, क्योंकि यहीं से आपका बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इससे पहले आपको कुछ और भी जानकारी मैं देना चाहूँगा। जैसे आपको पता है कि इस चैप्टर में सांख्यिकी चैप्टर है, नाम क्या है इसका? सांख्यिकी आपका चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ते हैं बारंबारता, बहुलक, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और आपका रेंज यानी परिसर भी आपका इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है। जैसे हम आपको पहले बताते हैं पॉइंट, आपको क्या क्या आपको यहाँ से पूछ सकता है। जैसे आपका सबसे पहले आपका आता है माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं? उसके बाद आता है माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं? उसके बाद आपका होता है बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं? और आपका परिसर। परिसर किसी भी अंकों का कैसे परिसर हम निकालते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं केवल एक एग्जांपल लूँगा और उस एग्जांपल में आप चारों के चारों आपके जो है टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जैसे 2, 5, 8, 9, 10 ये संख्याएं हैं आपके पास। 5 संख्याएं ले ली, 5 संख्याएं आपके पास हैं और आपको इन सभी का माध्य बताना है, उसके बाद माध्यिका बतानी है, उसके बाद आपको बहुलक बताना है और उसके बाद आपको इसका परिसर यानी रेंज भी बतानी होती है। जैसे आपको 2, 5, 8, 9, 10 ये 5 संख्याएं हैं। अगर आपको इनका माध्य निकालना है तो सभी संख्याओं को आप ऐड कर लेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे एक बार। अब आप इन्हें जोड़ोगे तो 7, 7 और 8 आपका हो गया आपका 15, 15 और 10 आपका हो गया 25, 25 और 9 आपका हो गया 34। कितना हो गया? 34। सभी को ऐड करके आपको डिवाइड करना है उस नंबर से जितनी संख्याएं आपके पास उपस्थित है। कितनी संख्याओं का योग है? 34। 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 संख्याओं का योग है। 5 संख्याओं से ही इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा माध्य। माध्य ही आपका औसत कहलाता है। औसत को ही आप माध्य कह सकते हैं, क्योंकि औसत का फॉर्मूला भी होता है पदों का योग बटे उनकी संख्या। इसीलिए सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या जब हम कर देंगे तो आपका माध्य आ जाएगा। माध्य कितना आएगा भाई? 5 छंग 30, 5 छंग 30 बच्चे कितने? 4। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 अट्ठे 40। इसका मतलब है इनका संख्याओं का माध्य आ गया आपका 6.8। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम आपका माध्यिका आपको समझाने की कोशिश करते हैं। माध्यिका क्या होता है? सबसे पहले आप माध्यिका निकालने के लिए इन अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, बड़े से छोटे की तरफ हम इन्हें लिख लेंगे। जैसे 2 है और ये संख्या पहले ही हमने आपकी आरोही क्रम में लिख रखी है। चलो फिर तो और भी आसान है, पहले से ही लिखी हुई है। लेकिन आपके पास ऐसी संख्याएं नहीं आएंगी कि आपका आरोही क्रम में हो, वे आपको आरोही क्रम में बनानी होती है। जैसे आरोही क्रम में ये हमने बना दी, उसके बाद जो संख्या सबसे बीच में आएगी वही आपका माध्यिका होगी। जैसे कितने अंक हैं? 5, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, आपका माध्यिका कितनी आई? 8। तो इसका मतलब है इन अंकों की माध्यिका 8 है। ठीक है। बहुलक की बात होती है। उसके बाद बहुलक आपका वो अंक होता है जो इन नंबर में अधिक बार आया होता है। जैसे एग्जांपल और देंगे 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3 ये एक पर्सन है। इस नंबर दे रखे आपके और इसमें आपको पूछ लिया कि इनमें बहुलक बताओ क्या है। बहुलक का मतलब है बहुत बार आया हुआ, बारी बारी से जो भी अंक आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा आपने, वही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। जैसे 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 3 कितनी बार आया? 3 बार। 2, 1 और 1 ये कितनी बार? सिर्फ 2 बार। जो भी आपका अधिक बार आएगा वही आपका बहुलक होगा। तो इसका मतलब है बहुलक आपका है 3। उसके बाद परिसर आप कैसे निकालते हैं? परिसर का जो फॉर्मूला आपके पास होगा वो होगा, परिसर निकालने का मतलब होता है रेंज। क्या होता है? इसकी रेंज कितनी है। चलो रेंज बताते हैं। रेंज आप कैसे निकालते हैं?
आप अंतिम संख्या यानी अंतिम संख्या भी लिखो या न लिखो, और आसान करने के लिए और भी इसे अपने तरीके से हम लिख लेते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या है यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक है ना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। समझे? क्या समझे? सबसे बड़ा है 10, सबसे छोटा है 2, 10 में से आप 2 घटाओगे और डिवाइड 2 यानी 8/2 कटेगा कितनी बार? 4 बार। इसका मतलब है इसका परिसर, इसका रेंज होगा कितना भैया? 4। परिसर कितना है? 4। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक बात और भी आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है जो मैं बताना चाह रहा हूँ वही आपके मन में, आपके दिमाग में डाउट के रूप में बन रहा होगा। जैसे आपका अगर यहाँ 5 की बजाय 6 संख्याएं होती तो आपका माध्यिका कैसे निकालते? जैसे 2, 4, 2, 3, 5, 8, ये अब आपका 6 संख्याएं हमने ले ली हैं, 6 संख्याएं। अब ये जो 6 संख्याएं आपके पास है, इनका भी आपको माध्यिका निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। अब माध्यिका कैसे निकालनी है? सबसे पहले हमने क्या बोला? इन्हें आरोही क्रम में लिखो भाई। आरोही क्रम 2, 2, 2 के बाद 3, 2 के बाद 4, 2 के बाद 5 और 8। अब क्या करें? हमने पहले तो बता दिया था कि माध्यिका आपको बतानी है 2 अंक इधर छोड़ दो, 2 अंक इधर छोड़ दो, बीच का ले लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके 2 अगर इधर छोड़ते हैं, 2 इधर छोड़ते हैं तो भी बीच में आपके 2 अंक बचते हैं। इसका मतलब है माध्यिका इनके बीच में है। माध्यिका 4 या 3 नहीं है। क्यों? क्योंकि माध्यिका होती है सबसे बीच की संख्या। अब बीच की संख्या तो 3 भी और 4 भी फिक्स आ रही। अब क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है भैया। कितना आ जाएगा? 7/2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3.5 यानी 3.5। इसका उत्तर कितना? 3.5। भाई 3 और 4 का बीच 3.5 ही तो होगा। वैसे भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर इन्हें आपको इन्हीं शब्दों को इंग्लिश में दे देता है और फिर भी पूछ लेता है कि आप इसका माध्य बताओ। माध्य को आप मीन बोलते हैं, यानी इंग्लिश में हम आपको बताते चले कि इसे मीन बोलते हैं। माध्यिका इसे मीडियन बोलते हैं, मीडियन। और बहुलक को मोड बोलते हैं, मोड। और परिसर को रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज, ठीक है। अब ये जो हमने आपका क्वेश्चन पहले से ही लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर, इसका हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। इसका क्वेश्चन पहले पढ़ ले। कक्षा 10 14.1 का ये क्वेश्चन है और ये पहला ही क्वेश्चन है। उसमें क्या था? उसमें ये है कि एक मोहल्ले का सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण के बाद पता किया गया कि पौधों की जो संख्या है घरों में कितनी कितनी, यानी एक मोहल्ले का सर्वेक्षण किया, एक घर में हम गए और वहाँ पर हमने देखा 0 से 2 पौधे उपस्थित थे। 2 घर में ऐसे आंकड़े मिले जिनमें 2 से 4 पौधे थे। एक घर फिर ऐसा मिला जिसमें 4 से 6 पौधे थे। 5 घर ऐसे मिले जिसमें 6 से 8 पौधे थे। 6 घर ऐसे मिले जिसमें 8 से 10 पौधे थे। और दो घर ऐसे मिले जिसमें 10 से 12 पौधे मिले। और 3 घर ऐसे थे जिसमें 12 से 14 पौधे हमें प्राप्त हुए। उसके बाद इनका पूछेगा कि इनका समांतर माध्य बताओ कितना है, इनका समांतर माध्य बताओ कितना। तो समांतर माध्य आप 3 विधियों से निकाल सकते हैं। समांतर माध्य कितनी विधि निकाल सकते हैं? केवल 3 विधि है समांतर माध्य निकालने की। नंबर 1 का नाम है प्रत्यक्ष विधि, और आज हम आपको प्रत्यक्ष विधि से ही निकालना बताएंगे कि प्रत्यक्ष विधि से कैसे निकालते हैं। दूसरी विधि आपकी हो सकती है कल्पित माध्य विधि। एक दूसरी है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, ठीक है भैया। 3 विधि हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और आपका पग विचलन विधि, ठीक है। आज हम आपको केवल और केवल प्रत्यक्ष विधि के बारे में हम आपको बताएंगे। और प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है, ये माध्य निकालने का ही है, माध्य ही निकलता है। माध्य बराबर होता है भैया सिग्मा FI और XI बटे सिग्मा FI। इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और हम इसका समांतर माध्य निकाल लेंगे। अब जल्दी जल्दी से हम इसे करते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि पौधों की संख्या घरों, ये आपका है पौधों की संख्या, जैसे ये लिखी हुई है ऐसे ही हम इसकी टेबल ऐसे बना देंगे।
और घरों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। इसकी 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, और फिर 6 है, फिर 2 है, और फिर 3 है। ये FI है। FI का मतलब होता है बारंबारता, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है, इसीलिए इन्होंने क्या लिख दिया? FI लिख दिया। ऐसे ही मध्य बिंदु है XI। क्या है? XI मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब, मध्य बिंदु आप XI निकालते कहाँ से है वो देख लीजिए कि XI आपका निकलता कहाँ से है। XI आपका निकलता है, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। 0 को 2 को जब आप ऐड करोगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा?